हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। तो अब आप सभी को इंतज़ार है इसके रिजल्ट के आने का। इसी बीच आपके कई सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे कि अब की जो एग्ज़ाम हुआ है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का, इसमें कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है, यह बता दें ताकि मैं अपने फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकूँ। इसके अलावा आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसके बाद की जो वैकेंसी आने वाली है यानी कि स्टार 2 की जो वैकेंसी आएगी उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है, और वैसे कैंडिडेट जिनका एज समाप्त हो चुका है या फिर इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होने का चांस है, वैसे कैंडिडेट अब आगे क्या करें, तो इन 4 टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप कट ऑफ। तो देखो, इस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, केवल एक आपको एक्सपेक्टेड स्कोर बताने वाला हूं कि अगर आपका स्कोर इसके आसपास आ रहा है तब आप अपने फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। देखो, सबसे पहले तो हम पेपर लेवल की बात करेंगे, एक्स और वाई ग्रुप दोनों की। एक्स ग्रुप की अगर बात करें तो पेपर का लेवल इंग्लिश का तो दोनों क्वेश्चन सेम ही आता है। इंग्लिश इस बार जो आया है आपका, चाहे वो एक्स ग्रुप में हो या फिर वाई ग्रुप में हो, दोनों ही कैटेगरी में मॉडरेट लेवल का इंग्लिश पूछा गया है। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही आसान पेपर आपका आया है इंग्लिश में, और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है जिससे कि छात्र बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सके। बिल्कुल एक बैलेंस्ड वे में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं इंग्लिश के पेपर में। तो यहाँ पर सभी के एवरेज मार्क्स आने वाले हैं, ये चीज़ आपके तय है। इसके बाद मेन जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है एक्स ग्रुप में फिजिक्स एंड मैथ, और वाई ग्रुप में आपका आ जाता है रागा का। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, एयरफोर्स वाई ग्रुप में रागा का बात करेंगे। रागा में आपके जीके के क्वेश्चन इस बार बहुत आसान थे, जीके में कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी पेपर आया था। तो इसमें सभी स्टूडेंट ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर स्कोर किया है और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे भी। मेन है यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग आपकी। तो देखो, मैथ्स में अगर शुरू के 1-2 शिफ्टों की बात करें तो वहाँ पर पेपर थोड़ा आसान आया था, लेकिन आगे जो शिफ्ट हुए हैं ना, उन सभी शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन को लेंदी बना दिया गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट पूरे टाइम में पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही पेपर में लो स्कोर थोड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा कम स्कोर नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों में लेंदी क्वेश्चन होने की वजह से आपका स्कोर थोड़ा सा लो गया है। तो ओवरऑल एयरफोर्स वाई ग्रुप में आपका जो कट ऑफ रहने का उम्मीद है वो आप 36 में +2 या फिर -2 मानकर चल सकते हो। जैसा पिछली बार बहुत कम कट ऑफ चला गया था 29-30 के अराउंड, वैसा इस बार नहीं रहने वाला है, और कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि आपका कट ऑफ 40+ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पर डर रहे थे कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उन्होंने 40+, 45+ स्कोर करके आया है। तो देखो, उन्होंने केवल स्कोर किया है, अभी एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं, उनकी नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो एवरेज एक स्कोर तैयार होगा ना, वो आपका इसी के राउंड आने वाला है। 36 में आप +2 मानकर चल सकते हो, यानी कि 38 तक, या फिर अगर पेपर का लेवल किसी किसी शिफ्ट में हार्ड भी हो चुका होगा तो -2 भी जा सकता है, 34-35 भी जा सकता है। अगर आपका स्कोर 36 से ऊपर आ रहा है तब तो आप बिल्कुल कन्फर्म हो, आपका रिजल्ट होने की बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन 36 से अगर 2 से 4 नंबर आपके कम भी स्कोर आ रहे हैं ना, तब भी आप अपनी फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। अदरवाइज अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा फेज 2 की तैयारी करने के लिए। तो ये था आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप का। अब बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप का कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। तो देखो, इंग्लिश का तो मैंने आपको बता दिया, दोनों ही पेपर का लेवल सेम है। इसके बाद मैथ्स और फिजिक्स दोनों पेपर का लेवल देखा जाए, ओवरऑल स्कोर देखा जाए, इन सभी को मिलाकर जो एवरेज आपका बन रहा है ना, जो आपने अटेम्प्ट किया है उसके अनुसार से 38 में 2.5 आप ऊपर मान कर सकते हो और -2 मानकर चल सकते हो, यानी कि 32 में से 1.5 से 2 नंबर कम भी आपके कट ऑफ जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से ज़्यादा नंबर आपके नहीं जाएंगे। इसके राउंड फिगर में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तब आप एक्स ग्रुप में भी फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों कट ऑफ के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज़ रिजल्ट डेट। ठीक है, आपका रिजल्ट कब आएगा। तो आपने पहले भी कई बार एयरफोर्स एग्जाम दे चुका है, कई स्टूडेंट यहाँ पर नए भी होंगे। आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 20 से 22 दिन लग जाता है पब्लिश होने में, आफ्टर एग्ज़ाम लास्ट डे, यानी कि एग्ज़ाम आपका जिस दिन समाप्त हुआ है उसके बाद लगभग 20 से 22 दिन आपके रिजल्ट आने में लग जाते हैं। तो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है आपका 18 जुलाई को, यानी कि जुलाई में टोटल आपके 12 दिन निकल गए, और आप मान कर चलो कि अगस्त में आपके 8 से 12 तारीख के जो डेट है ना, इनके बीच में रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
क्योंकि कुल मिलाकर लगभग 20 से 25 दिन का बीच का डिफरेंस आपका होता है। 20 प्लस और 25 माइनस, इन्हीं दोनों के बीच में आपके रिजल्ट पब्लिश किए जाते हैं। तो आप अगस्त के सेकंड वीक में मानकर चलो किसी भी दिन आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, जब भी यह तैयार हो जाएगा। तो दो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि जब आपका रिजल्ट आएगा ना, मानकर चलो अगस्त के सेकंड वीक में आता है, तो पूरी संभावना ऐसी है कि अगस्त के लास्ट वीक से आपके फेज 2 के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनके भी चांसेस हैं एग्जाम में सिलेक्शन होने के, वे इंतज़ार नहीं करें, फेज 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर कि डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा अगली वैकेंसी का, ताकि वैसे कैंडिडेट जिनका डेट या फिर डेट ऑफ बर्थ आप बोल रहे हो वो खत्म होने वाला है, तो वे अपनी तैयारी करें या नहीं करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पिछले साल के डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस दिखाऊंगा थोड़ा। यहाँ पर देखो 2020 में तो आपका केवल एक ही एग्जाम हुआ था, दैट इज स्टार 1 का। तो 2020 का मैंने यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट नहीं लाया है। 2019 की जो वैकेंसी आई थी ना, इसमें देखो आपका डेट ऑफ बर्थ जब स्टार 1 का एग्जाम हुआ था 2019 में, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था, 19 जनवरी से स्टार्ट हुआ था आपका डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 1999, और लास्ट डेट था आपका 1 जनवरी 2003। ये आपके स्टार 1 की बात कर रहा हूँ। जो स्टार 1 का आपका एग्जाम हुआ है उसमें जनवरी 1999 से आपका मिनिमम एज स्टार्ट हुआ था। अब देखेंगे कि हमारा स्टार 2 का जब वैकेंसी आया, स्टार 2 की नोटिफिकेशन आई, तो उसमें यह डेट ऑफ बर्थ कितना आगे इंक्रीज किया। यहाँ पर देखिए मैंने 2019 का स्टार 2 का भी यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 जनवरी से होकर क्या हो गया है, 19 जुलाई हो गया है। यानी कि 6 महीने सीधे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है, और आपका जो ईयर है वो बिल्कुल सेम है 1999। और जो मैक्सिमम एज था वो आपका 1 जनवरी से न होकर अब 1 जुलाई हो चुका है। यानी कि लगभग 6 से 7 महीने आपके जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो बढ़ाकर यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं। तो हम अब देखते हैं कि 2021 में जो वैकेंसी आई है इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था। 2021 में देखो आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 2001, ठीक है। स्टार 1 का जो वैकेंसी आया है इसमें 16 जनवरी 2001 है। तो अब जो स्टार 2 की वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है कुछ दिनों में या फिर कुछ महीने में, आप बोल सकते हो 1 से या 2 महीने में, तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा ना वो आपका कहीं ना कहीं 16 जुलाई 2001 रहेगा मिनिमम डेट ऑफ बर्थ, और मैक्सिमम क्या रहेगा यहाँ पर आपका ऊपर की ओर जाएगा तो यह चला जाएगा आपका, देखो दिसंबर 2004 है ना, इसमें भी आप 6 महीने ऐड कर लो, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, जून या जुलाई 2004 हो सकता है यहाँ पर। तो अगर आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में आ रहा है, तब अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दो। जब नोटिफिकेशन आएगा तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसी ट्रेंड में आपका डेट ऑफ बर्थ इंक्रीज करता है एयरफोर्स के एग्जाम में। तो जो मैंने आपको डेटा बताया वो बिल्कुल सही है, मंथ आपका बिल्कुल सेम है, मे बी डेट में थोड़ी चेंजिंग हो सकती है, या फिर अगर आपका नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा लेट आया जिसकी वजह से भी आपके डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी बहुत चेंजिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वैकेंसी टाइम पर आ जाती है, जैसा कि हर बार की तरह अगर अगस्त तक, सितंबर तक आपकी वैकेंसी आ जाती है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यही रहने वाला है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ से आपका तीसरा डाउट क्लियर हो गया, डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं चौथे पर, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स नेक्स्ट। अब आगे क्या करना है। तो देखो जिनका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, जिनका एज खत्म हो चुका है, वैसे सारे कैंडिडेट, अब आपके पास अभी केवल देखा जाए तो 2 अपॉर्चुनिटी है। एक आपका कोस्ट गार्ड का वैकेंसी आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कोस्ट गार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ खत्म हो चुका होगा। तो सारे कैंडिडेट के लिए जिनका एज बचा हुआ है, जिनका एज नहीं बचा हुआ है, वे दोनों कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी आपके सामने है ना, वो है आपकी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। आप सभी को डिफेंस फोर्सेज में जाना है, और एसएससी जीडी में आपको बहुत सारे अलग अलग विभाग मिलते हैं, जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह, जिसमें आप जा सकते हो। और अगर इसके करियर प्रोस्पेक्टस की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके इसमें अगर आपने सीआईएसएफ पोस्टिंग चूज किया तो आपकी पोस्टिंग जब भी रहेगी तो किसी न किसी सिटी में रहने वाली है, बहुत बढ़िया प्लेस पर रहने वाली है, जहाँ पर आप पूरी फैमिली के साथ इसमें रह सकते हो। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, सभी लोग इस वीडियो में ज़रूर बताइए। मैंने 1-2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है एसएससी जीडी का। कल से रेगुलर वीडियोज आपके एसएससी जीडी के लिए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस मैं आपको खुद करवाऊंगा, टोटल क्वेश्चंस जो कि एसएससी अपने पैटर्न पर पूछता है। और अगर मैंने वो मैथ्स का पूरा सीरीज चला दिया तो फिर आपको एसएससी जीडी एग्जाम में मैथ्स में 25 में से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा रीजनिंग भी आपका कंप्लीट करवा दूंगा।
ये दोनों सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर करवा दिए जाएंगे। आप सभी लोग एसएससी जीडी की तैयारी में अब जुट जाओ। आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम भी है अभी एग्जाम के लिए। और अगर कट ऑफ की भी बात करें तो कट ऑफ इसमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता एसएससी जीडी एग्जाम में। तो आप सभी लोग आसानी से इतने दिनों में तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने नहीं देना है। तो आप सभी लोग अब जल्दी से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओ। एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हो। और कल से रेगुलर क्लासेस के लिए आप सभी लोग तैयार रहना। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार इसे लाइक और शेयर कर दें। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।